नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जरिए 3 तलाक कानून लाया गया था। दोस्तों, आप सभी को याद होगा 3 तलाक का कानून जो है लाकर प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है, मुसलमानों के हक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे ही ये कानून दोनों सदनों में पास किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है कई लोगों के जरिए खटखटाया गया और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। दोस्तों, जी हाँ, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और उनकी बेंच के जरिए शुरू की गई है और सुनवाई के पहले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार से पूरा का पूरा रिपोर्ट, पूरा का पूरा फाइल जो है वो मांग लिया है। दरअसल दोस्तों, 3 तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई दोस्तों चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही है। याचिकाकर्ताओं में इस कानून के तहत अपराधीकरण के प्रावधान को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया था मोदी सरकार के जरिए। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि यह कानून मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ पक्षपात पूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 तलाक कानून लागू होने के बाद अब तक कितने मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड देने वाले कोई भी अधिनियम एक विधायी नीति का हिस्सा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनों में भी सजा का प्रावधान रखती है और 3 तलाक कानून में केवल 3 साल की सजा दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत केवल तलाक देने को ही अपराध घोषित कर दिया गया है, जो एक गंभीर सवाल इस वक्त खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में दर्ज मामले की लिस्ट जो है पेश करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने पूछा है, जी हाँ, कि क्या किसी अन्य राज्य में इस कानून को चुनौती दी गई है? क्या इस तरीके की किसी राज्य सरकार ने लागू करने में कोई समस्या बताई गई है? क्या इस तरीके से अन्य राज्यों के जरिए इस कानून को चुनौती दी गई है? तो इस तरीके की बातें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए कोर्ट रूम में उठाया गया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों में 3 तलाक कानून के तहत दर्ज एफआईआर का केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट को कराया जाए। ये मामला न केवल कानूनी है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 तलाक कानून को लेकर शुरुआत से ही मुस्लिम समुदाय में मतभेद रहा है। जहां कई महिलाओं ने इसका समर्थन किया है दोस्तों, तो कहीं ने और कुछ संगठनों ने, याचिकाकर्ताओं ने इसे मुस्लिम पुरुषों के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरीके से सुनवाई कर रही है। कहा जा रहा है कि विस्तार से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई अहम फैसला इस पूरे कानून को लेकर लिया जा सकता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में, जी हाँ, सीजीआई ने अब तक दर्ज मामलों की पूरी लिस्ट जो है वो मोदी सरकार से मांग ली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।